यहाँ से मैया के बहुत दूर दूर तक दर्शन होते हैं। ये टाकिंग घाट के आगे का रास्ता है। हम टाकिंग घाट से आगे जा रहे हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। स्थान बहुत सुंदर है, प्राकृतिक रूप से भी और मैया दर्शन के रूप से भी। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा था। नर्मदी है, नर्मदी है। ये एकदम बीहड़ जंगल में है और रोड मेन रोड यहाँ से काफ़ी दूर है, गांव भी काफ़ी दूर है। पर ये स्थान बहुत ही गजब के हैं। जय हो, जय हो। बीच में शिवलिंग भी रखा हुआ है, झंडा भी लगा हुआ है। और यहाँ ये वही स्थान है जहाँ पे आसानी से मैया पार कर सकते हैं। यहाँ पूरे में पत्थर ही पत्थर है। नीचे से ऐसा लगता है पत्थर की फर्श बनी हुई है और उसी के ऊपर जल बह रहा है। कि पूरे में यही है, पत्थर है, उसी के ऊपर जल बह रहा है। तो यहाँ पे आप मैया एकदम आराम से पार कर सकते हैं, पूरे में घूम सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नर्मदी, अभी हम झाड़ी झनकार से होते हुए जा रहे हैं। नर्मदी है। यहाँ पे मैया के इतने मनोरम दृश्य हैं स्थान के कि मन देखने से भरता ही नहीं। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। पर चलना भी है, इसलिए हमको मजबूरी में चलना होता है। पर ये स्थान ऐसे ज़रूर हैं कि कुछ दिन यहाँ पे रुका जाए, यहाँ से मैया के दर्शन करते रहें जब तक मन न भरे। मन नहीं भरेगा मगर फिर भी कुछ दिन तो रुका जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। चारों तरफ एकदम घना बीहड़ जंगल। नर्मदी, नर्मदी है। यहाँ कई रास्ते हैं, इधर भी, इधर भी, ये भी है और ये भी है। तो यहाँ पैकमासी की सुविधा के लिए झंडी लगा दी गई है ताकि आप सही रास्ता समझ जाएं और इसी से जाएं, क्योंकि जंगल में कोई बताने वाला नहीं होता। तो भटकने का डर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका झंडी लगा देना। नर्मदी, नर्मदी। हम फिर दूर दूर तक पहाड़ों के बीच में वीरान स्थानों पे। नर्मदी, नर्मदी है। आप देख सकते हैं कि ये खेत जो है पूरे पत्थर के हैं, पूरे में पत्थर पत्थर ही है। मगर फिर भी इसमें गेहूँ या कुछ बोया हुआ था जो भी काट लिया गया है। तो देखिए मैया की इतनी कृपा, न यहाँ सिंचाई की व्यवस्था, न किसी तरीके की व्यवस्था, और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भी यहाँ पे फसलें बो दी जाती हैं और हो भी जाती हैं उनके कम भर की। तो नर्मदी है, नर्मदी है। सिर्फ पत्थर हैं और इनके बीचों में फसल है। ये सिर्फ मैया की ही कृपा है कि बिना पानी के, बिना खाद के, बिना दवा के, इतने पत्थर में होने के बावजूद फसल हो जाती है। नर्मदी है, नर्मदी है। जो उनके काम भी आती है, आदिवासियों के भी, उनके पशुओं के काम आती है, बाकी पशुओं के भी काम आती है। तो ये यहाँ पे मैया की कृपा ही है। नर्मदी है, नर्मदी है। चारों तरफ बीहड़ एकदम
नर्मदी, ये फसलों के ढेर जो कटे हुए हैं। नर्मदी नर्मदी है, नर्मदी है। हम अभी राखी घाट जा रहे हैं टकनी घाट से। देखिए यहाँ पे रास्ते में जल निकल रहा है। ज़मीन से इससे बड़ी सहूलियत हो जाती है गांव के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक जल बहुत दूर है। गांव के लोगों के लिए हो जाता है, पशु पक्षियों के लिए हो जाता है पानी, क्योंकि ताज़ा जल मिल पाना मुश्किल है। ताज़ा क्या, पानी किसी तरह भी जल मिल पाना मुश्किल ही है। तो यहाँ 2-3 जगह है जहाँ पे जल मिल कुंड है। देखिए सांप था अभी एक पानी में घुस गया देखते ही। तो ये पानी का सांप था, अभी आराम से इसमें मौज कर रहा था। नर्मदी, धूप ले रहा था, जल ठंडा रहा होगा। नर्मदी नर्मदी। इससे पहले हमें एक और सांप मिला था जो मेंढक का शिकार कर रहा था। नर्मदी है। अब हमें ये थोड़ा चौड़ा रोड मिल गया है। आप इसे रोड नहीं कह सकते मगर ये रोड ही है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी। यहाँ पे ऐसे खेत बने हुए हैं, छोटे छोटे खेत बने हुए हैं। मेड़ है, ये पत्थरों की मेड़ बनी हुई है। बगल में शायद ये नाला होगा और ये मेड़ पत्थरों की ही मेड़ पूरी बनी हुई है और छोटे छोटे खेत हैं। तो ये जो पत्थर है शायद इन खेतों में से चुन के ही निकाले गए हैं क्योंकि ये खेत एकदम साफ़ है, इनमें पत्थर नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे पत्थरों को चुन के किनारे कर दिया गया जिससे मेड़ बन गई है। नर्मदी है, नर्मदी है। नहीं तो इतनी ऊंची मेड़ बनाने का कोई तुक ही नहीं बनता है। और ये वो है, देखिए यहाँ पे एक गड्ढा है जिसमें पानी है। नर्मदी है, नर्मदी है। तो कभी कभी इसमें से भी पानी पीना पड़ता है। नर्मदी है। तो ये खेत ज़्यादा उपजाऊ हो गए होंगे क्योंकि इसमें पत्थर नहीं है। मेहनत बहुत लगती है, बहुत करनी पड़ती है मगर करना ही पड़ता है। तो सारे मेड़ इसी तरह बन गए हैं कि पत्थरों को चुन के किनारे कर दिया गया तो वो मेड़ बन गया। नर्मदी है। अभी यहाँ पे रास्ता नहीं पता चल रहा किधर से जाना है क्या है, पर जो भी है पता चल जाएगा। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। अभी हम आम के पेड़ की छाँव में आराम कर रहे हैं। यहाँ पे दिन के और रात के तापमान में बहुत अंतर हो जाता है। सूरज निकलने के बाद ही ऐसा लगता है बहुत गर्मी का टाइम चल रहा है, पूरी तरफ से एकदम गर्मी गर्मी धूप लगती है। और रात में इतनी ठंड कि बाप रे, ठंड ही ठंड, गजब की ठंड। नर्मदी है, नर्मदी है। तो यहाँ पे दोनों का आनंद मिल रहा है, दिन में ठंडी गर्मी का और रात में विशेष ठंडी का। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये पत्थरों की दीवार है और यकीन मानिए ये दीवार नहीं है, ये खेतों को साफ किया गया है। तो उसमें जो पत्थर निकले हैं उसको इकट्ठा कर दिया गया चारों तरफ। तो ये दीवार भी बन गई, खेतों की सुरक्षा भी हो गई और खेत भी साफ हो गया है। मेरा वजह ये है। अभी हम एक नाले से जा रहे हैं और ये रहा सुंदर खेत।
पूरी तरीके से पत्थर से साफ। देखिए पूरी चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर की पूरी दीवार बन गई है और ये काफ़ी ऊंची है, करीब 6 फुट से की है और इतनी चौड़ी है कि इस पर कोई 1-2 लोग चल सकते हैं। इतने पत्थर इतने से खेत में से निकाले गए। तो ये कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है इसके लिए। नर्मदे है और यहाँ पे पानी का कुंड नर्मदे है। असल में हमें पता नहीं है किधर से जाना है, हम बस घूमते चले जा रहे हैं। हमें ये पता है कि मैया पूरब की तरफ गई है यहाँ पे, तो हम बस पूरब की दिशा में ही चल रहे हैं तो आगे कि कहीं मैया आगे टकरा ही जाएगी, क्योंकि उधर से जाना मैया के साथ साथ, क्योंकि वहाँ मैया बहुत ज़्यादा घूम गई हैं, कई बार घूमी है, तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा। दूर की कोई बात नहीं, पर रास्ता ही नहीं पड़ेगा, तो हम इसीलिए अपना रास्ता खुद ही बनाने लगे। नर्मदे है नर्मदे है, बस अब चले जा रहे हैं। कोई पगडंडी मिल गई तो और अच्छा, चलने में थोड़ी आसानी हो जाती है। चारों तरफ बिहर ही बिहर, कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई लोग नहीं। नर्मदे है नर्मदे, और हम बस चले जा रहे हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। ये खस्सा घाट है का मंदिर है ये। जय हो जय हो। ये हवन करने के लिए जय हो बजरंगबली महाराज की जय हो। बहुत सुंदर हनुमान जी महाराज का स्थान बना है। जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुलसी हर एक आश्रम में जरूर मिलेगी। बहुत ही सुंदर स्थान, मैया के सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ से। जय हो मैया जय हो मैया जय हो मैया। दूर दूर तक मैया के दर्शन होते हैं यहाँ से। जय हो मैया जय हो जय। ये यहाँ का मंदिर जय हो। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत नया ही बना हुआ है मंदिर। स्थान पुराना है, मंदिर नया बना है। नर्मदा मैया जय हो मैया जय हो मैया जय हो मैया। यहाँ का आश्रम नर्मदे है। ऊपर भी मंदिर है जी। ये राम मंदिर है। जय हो। बहुत बड़ा सा सर्फ बना हुआ है। जय हो राम जी, सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी जय हो। ये फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है और नीचे हनुमान जी और नर्मदा मैया का है। बहुत सुंदर स्थान है। नर्मदे है नर्मदे नर्मदे। ये महात्मा का स्थान है, पर महात्मा है नहीं महात्मा जी। तो धुनी में हम खुद ही चाय बनाने लगे, सामान रखा था। जय हो जय हो। चाय बाबा जी नहीं है। नर्मदे है नर्मदे। हम राम मंदिर खस्सा घाट से अब हम आगे जा रहे हैं।
नर्मदे है, नर्मदे है। ये सब भारी पत्थरों का पहाड़ है, पूरा पत्थर ही पत्थर है, पत्थरों की पहाड़। जय नर्मदे है। और इस तरफ नर्मदा मैया, बीच में थोड़ी सी जगह बनी हुई है, तो हम इसी में से जा रहे हैं। नर्मदे है। यहाँ पूरे में नर्मदा मैया ऐसे ही है कि छिछला पानी है, आप कहीं से भी उस पार जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी गहरा नहीं है, कहीं भी बहुत तेज नहीं है। बहुत बड़े बड़े पत्थर, बाप रे। तो आप कहीं से भी जा सकते हैं उस पार। नर्मदे है, नर्मदे है। इन किनारों के रास्तों में चलने में बहुत मेहनत लगती है। आप 5 किलोमीटर का चलते हैं तो समान रास्तों के 15 किलोमीटर आप चल लेते हैं। मतलब जितना ताकत एनर्जी 15 किलोमीटर चलने में लगती है, आप यहाँ चलेंगे उतना ही 5 किलोमीटर ही चल पाएंगे। ऊबड़ खाबड़ बहुत उस तक रास्ते हैं, पर मैया के किनारे के रास्ते हैं। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में शाम ही हो जाती है, क्योंकि मैया का घुमाव इतना ज़्यादा है। यहाँ बारिश में, बरसात में पानी की धार आती होगी, इसलिए सफ़ेद पड़ गया। नर्मदे है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद ही है। हमें एक स्थान से दूसरे आश्रम में जाने में 1 दिन पूरा लग जाता लगभग। और आज शायद दूसरा दिन 2 स्थानों पे जा पाएंगे, एक जहाँ अभी थे और दूसरा जहाँ जा रहे हैं। और उससे आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि शाम हो जाएगी। तो इसी तरह हम यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, मेहनत ज़्यादा पड़ती है, पर दूरी बहुत कम ही तय होती है। नर्मदे नर्मदे। और मैया का घुमाव इतना ज़्यादा है कि कुछ कहने नहीं। बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता है और घूम फिर के वहीं पे आते हैं। बस मैया का घुमाव ज़्यादा है, इसलिए हमें भी ज़्यादा घूमना पड़ता है। ये बीच बीच में ये बना है, ये मछली पकड़ने के लिए बना हुआ है। मछली इसमें अंदर आ जाती हैं और छिप जाती हैं, फिर इसको बंद करके पानी बाहर निकाल दिया जाता है और मछलियाँ उसी में रह जाती हैं। टकिन घाट से खसरा घाट मात्र 5 किलोमीटर है और हमें आधा से ज़्यादा दिन लग गया यहाँ तक पहुँचने में। और महात्मा जी भी शायद कहीं गए हुए थे, तो हम थोड़ी देर रुके, चाय बनाए, वहाँ पे सारा सामान रखा हुआ था, पिए और फिर अब आगे जा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे। हम मालपुर की ओर जा रहे हैं और इस किनारे के रास्ते से जा रहे हैं जहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, पूरा जंगल है, ऊंचे पहाड़ है, पठार है और मैया है। नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे है। ये पूरा मैया का किनारे का रास्ता। नर्मदे है, नर्मदे है। इधर धान कुछ बोया हुआ है।
खेतों में। उस तरफ बहुत ढेर सारे जानवर मवेशी हैं, गाय बहुत ही ज़्यादा तादाद में। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये आश्रम है मालपुर का। जय जय हो, जय हो। ये ठीक बाजार सामने लगी हुई है, बहुत सुंदर बना हुआ है। जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीरभद्र और काल भैरव। जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, जय हो। ये मैया, नर्मदा मैया। जय हो मैया, जय हो, जय हो मैया, जय हो मैया। सुंदर आश्रम। जय हो। ऊपर महादेव, नर्मदा मैया और मार्कंडेय जी। मयूर कल्प, ये बगुला कल्प, महादेव, ये बगुला, नर्मदा मैया। यहाँ पे जितने कल्प हुए हैं उतने कल्प का वर्णन दिया हुआ है। कुंभकर्ण, कुर्मकल्प, महादेव, नर्मदा मैया और कुंभकर्ण। ये वराह कल्प है, महादेव, नर्मदा मैया और वराह। ये महादेव द्वारा मार्कंडेय द्वारा जो मैया का व्याख्यान किया गया है उसी को यहाँ दर्शाया गया है। अमृत कल्प, नर्मदी है, नर्मदी है। ये यहाँ का धुना। जय हो, जय हो। काफ़ी बड़ा आश्रम है। नर्मदी, नर्मदी है, नर्मदी। ये मालपुर का घाट है। नर्मदी है, नर्मदी है। यहाँ पे मैया बहुत कम है मगर बहुत चौड़ी में है। नर्मदे है, नर्मदे। उस तरफ पूरे पहाड़ी पहाड़ ढेर सारे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये बीच में पुल पड़ता है, ये मालपुर का पुल है और इस तरफ आश्रम है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये मैया के किनारे ठीक ही एक मैदान है जहाँ आज के दिन बाजार लगती है और इसी के पीछे मंदिर है, आश्रम है। नर्मदी है, नर्मदी। आज मालपुर की बाजार है। नर्मदी है, यहाँ की बाजार। सजा रखा है। ये यहाँ फोटो खींचने के लिए है। ये है। और ये यहाँ का आश्रम मालपुर का, इस मैदान के बाहर सामने ही है। जय हो, जय हो बजरंगबली, जय हो, जय हो। हनुमान जी महाराज। जी 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 जी। यहाँ का मंदिर शंकर जी का। जय हो, जय। नर्मदी है, नर्मदी।
नर्मदे है नर्मदे। ये मालपुर का धर्मशाला है। नर्मदे है। यहाँ भी पैकमावासी रुकते होंगे ना? यहाँ पे धर्मशाला में पैकमावासी रुकते होंगे। जी, ये शंकर जी का मंदिर है। जय हो जय हो। ये पुराना मंदिर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बनावट और सारी चीज़ें बहुत पुराना लग रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो। ये पुराना मंदिर और इसके साथ धर्मशाला भी बना हुआ है, वो भी पुराना ही है। जय हो जय हो जय हो। ये माता जी यहाँ रहती हैं। जय हो भैया, जय हो भैया। ये मालपुर के आश्रम से अब आगे चलते हुए तुलसी के ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं। आश्रम में तुलसी और फूल के पेड़ बहुत ही ज़्यादा लगे होते हैं, बड़ा अच्छा रहता है। नर्मदे है नर्मदे है। जय हो जय हो। नर्मदे है नर्मदे है। ये मालपुर का पुल है। एक कन्हैया नदी है जो बहुत बड़ी थी, और ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था देखने में पार कैसे करते हैं। तो फिर एक माता जी आई जिनके यहाँ पे हम चाय पी रहे थे, फिर वो आके बताई कि किनारे से यहाँ पे एक पत्थर का पुल बनाया गया है जो पानी के अंदर है, उसके सहारे आप पार कर सकते हैं। ये नर्मदा मैया हैं। नर्मदी है मालपुर में। तो ये कन्हैया नदी संगम है। तो ये है वो पानी के अंदर ही है, पत्थर पत्थर से ऐसे पैकमावासियों के लिए घुमा के थोड़ा सा ले गया है। हमने वहाँ पे चलते हुए रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया कि फिसल भी रहा था, पानी बहुत ज़्यादा था, तो मोबाइल गिर भी सकता था, हम भी गिर सकते थे, और कमंडल बैग सब कुछ साथ में था, इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सके। मगर ये वो रास्ता है जो पानी के अंदर है, वो घूमते हुए ले जाके किनारे से पहुंचा देता है। तो हम इस तरफ पार हो गए, हम अब इस तरफ आ गए हैं, इस नदी के, कन्हैया नदी के। अब हम आगे जा रहे हैं। तो हम मालपुर से अब आगे जा रहे हैं सिंगेर, आगे कोई गांव में जा रहे हैं। चल के देखते हैं नर्मदे। आगे अब सिंगारपुर पड़ेगा। अब हम सिंगारपुर के लिए चल रहे हैं। नर्मदे 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 नर्मदे। ये पहाड़ी एरिया होने की वजह से यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, हर जगह चढ़ना या उतरना ही पड़ता है। जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ पे मैया की अच्छी खासी चौड़ाई है, लंबाई भी है और गहराई भी है। नर्मदे है। और हम मैया के साथ साथ किनारे चल रहे हैं। नर्मदे है नर्मदे। उस तरफ भी पहाड़ है और इस तरफ भी पहाड़ है, बीच में मैया है, और बस मैया के किनारे के रास्ते से चल रहे हैं। नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। मैया का सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर, आनंददायक, और उतना ही आनंददायक ये हरे भरे खेत, बहुत दूर दूर तक एकदम हरा भरा खेत बहुत दूर तक दिख रहा है। जहाँ तक दिख रहा है एकदम हरा भरा। नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे है। बहुत ही सुंदर खेती है मैया के किनारे, चारों तरफ हरे भरे पेड़, गजब की हरियाली। नर्मदे है। पहाड़, नदियाँ, प्राकृतिक से एकदम जुड़ने का सही स्थान मैया के किनारे। नर्मदे।